हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे इंसर्ट टैब में जाने के बाद से यदि हम टेबल लेते हैं तो हमारे पास दो टैब जुड़ करके आ जाते हैं, एक डिजाइन और एक लेआउट। कौन सा? एक डिजाइन टैब और दूसरा लेआउट। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि टेबल लेने के बाद यदि डिजाइन टैब आ रहा है तो कैसे यूज करते हैं, और जो लेआउट टैब आ रहा है तो कैसे यूज करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जैसे हमने टेबल लिया तो टेबल लेने के बाद क्या आया है? डिजाइन टैब दिख रहा है ना। इनके ध्यान दीजिए, पहले हम कहाँ गए? इंसर्ट मेनू में। उसके बाद से टेबल, यहाँ से टेबल इंसर्ट करा दिख रहा है सबको ना। और टेबल इंसर्ट कराने के बाद से सबसे पहले आएंगे तो हमको दिखेगा डिजाइन। क्या दिखेगा? अब डिजाइन में आने के बाद से सबसे पहले स्टाइल दे रहा है, टेबल स्टाइल ऑप्शन दिख रहा है सबको ना। अब ये कब काम करेगा? कि जब आप इसमें कोई स्टाइल किए रहेंगे तब। आया समझे ना। ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आपके कहीं बॉर्डर को हटाएगा, कहीं बॉर्डर को रखिएगा, कहीं कलर को हटाएगा, कहीं कलर को रखिएगा। कैसे? तो ये समझने के लिए पहले हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आने के बाद अपने टेबल का स्टाइल ले लें। जैसे हमने ये स्टाइल लिया, दिख रहा है सबको ना। अब देखिए, सबसे पहले हम टेबल रो को हटा लेते हैं, हेडर रो को हटा देते हैं। कुछ अंतर दिख रहा है आपको? हेडर को जैसे ऑन करे थे, यहाँ हेडर हमारा बन जा रहा है, और जब ऑफ करे तो हमारा हेडर क्या हो रहा है? बंद हो जाए। दिख रहा है सबको ना। चलिए, उसके नीचे आपको दिखेगा टोटल रो, और जो ऑन कर देंगे ना तो टोटल रो में नीचे वाला रो देखिएगा, दिख रहा है नीचे वाला है अंदर। और जो आप बैंडेड रो करते हैं, बैंडेड रो में आपको ऐसे दिखाई दे। पता चल रहा है? ध्यान रखिएगा, जब आप ये नॉर्मल कर देंगे ना, यहाँ से पहले जैसा था, अब चेंजिंग कर कहीं इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। देखिए, कहीं इफेक्ट दिख रहा है। उसके लिए पहले क्या लेना होगा आपको? यहाँ से कोई एक स्टाइल ले लीजिए। दिख रहा है सबको ना। अब जैसे हेडर को ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे तो हेडर वाला चेंज होगा। टोटल रो करेंगे तो टोटल रो चेंज होगा। और बैंडेड रो करेंगे तो बैंडेड रो बीच में पता लगेगा। दिख रहा है सबको ना। अब इसमें आपको देखिए, फर्स्ट कॉलम ऑन है ना, तो देखिए आपका फर्स्ट कॉलम ऐसे हाईलाइट दिख रहा है ना। हम इसको वहां से ऑफ कर दिए। अब अंदर दिख रहा है, हो जाएगा ना। नीचे आपको मिलेगा टोटल, ये लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम में आपको हाईलाइटर ऐसे रखना था, हाईलाइटर रखिए। दिख रहा है लास्ट कॉलम? ये साइड वाला लास्ट दिख रहा है ना। फिर आगे बैंडेड कॉलम करेंगे तो कुछ ऐसे अंतर आपको दिखे। बैंडेड कॉलम, पता चला इफेक्ट? तो इन सभी स्टाइल का मतलब समझा रहा है ना, कि जैसे आप अगर जो ऑन ऑफ करें तो आपको अलग अलग चेंजिंग दिखाई दे। जैसे आप चेंजिंग रखना चाहते हो वैसे यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते। कोई दिक्कत इसमें? और आगे आपको स्टाइल दिखाई देगा, कि आपको जैसे स्टाइल चाहिए ना, आप वैसे स्टाइल सेलेक्ट कर सकते। जैसे क्लिक करिए यहाँ पर, आपको बहुत सारे स्टाइल दिखाई देंगे टेबल। दिख रहा है ना। जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दिया, आपका टेबल उसी कलर में आ जाएगा। क्या हुआ? अपने तरफ से कोई नया बनाना हो तो आगे ऑप्शन दिखाई दे, डिजाइन में ही है। यहाँ पे देखिए शेडिंग कलर दे रहा है। शेडिंग का मतलब पता है क्या होगा? कि यदि आप इसके अंदर, बॉक्स के अंदर का कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, इसमें बना बना हुआ फॉर्मेट दे रहा है ना, आपको अपने हिसाब से बनाना तो यहीं पे आ जाइए। शेडिंग कलर आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं, दिख रहा है ना। मोर कलर में आ जाइए, बहुत सारा कलर आपको देगा, जो कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट करिए। डार्क या लाइट करिए अपने हिसाब से, और क्या कर लीजिए। चेंज हुआ है? हाँ, बॉर्डर स्टाइल चेंज करना है, बॉर्डर को मोटा करना है, फिर आप टेबल को सेलेक्ट करिए। आपको यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल दिखाई देगा। दिख रहा है सबको ना। बॉर्डर स्टाइल जो चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अभी ध्यान दीजिए, अभी कहीं बॉर्डर आपको चेंजिंग दिखाई दे रहा है? बॉर्डर चेंज दिख रहा है जी? देखिए, हम यहाँ से रेड वाला ले लिए, चेंज दिखना चाहिए ना। कर्सर देखिए कैसे बन चुका है आपका, दिख रहा है? अब जब ये ड्रा करेंगे तभी चेंज होगा, नहीं था ऐसे चेंज नहीं। लेकिन हमको तो पूरा चेंज करना है। उसके लिए पता है क्या करेंगे? पहले जो बॉर्डर पेंटर आया है ना, इसको क्या कर लेंगे हम? बंद कर देंगे। बंद हो गया है ना। अब हम कहा जाएंगे? बॉर्डर पे, और यहाँ से कर देंगे ऑल बॉर्डर। चेंज हुआ? अंदर दिख रहा है कहाँ से किए हैं? चलिए, कंट्रोल ए करके डिलीट कर दी। दोबारा कहाँ चले गए? यहाँ से क्या ले लिए?
जितना टेबल जी हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ चले गए, डिजाइन, जो हमको नॉर्मल यहाँ से बना बना हुआ चाहिए तो हमने ले लिया। दिख रहा है ना, आपको नीचे ऑप्शन भी दिखाई देगा जैसे न्यू टेबल स्टाइल, मॉडिफाई टेबल स्टाइल, मॉडिफाई कर लीजिए। कौन सा कलर रखना है आपको, बॉर्डर स्टाइल क्या रखना है, बॉर्डर स्टाइल बहुत सारा दिख रहा है ना, दिख रहा है सबको। जो आपको बॉर्डर स्टाइल लेना है बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करिए, उसका साइज कितना मोटा होना चाहिए साइज सेलेक्ट करिए, कलर क्या होना चाहिए बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर लीजिए। दिख रहा है ना, और यहाँ से आप उसको फिल किस कलर से करना चाहते हो फिल कलर ले लीजिए, और यहाँ से क्या कर लीजिए, चेंज हो गया कोई दिक्कत इसमें। और सारा क्लियर करना चाहते हैं पहले जैसा, यहाँ पे कर लीजिए क्लियर, हो जाएगा। पहले सेलेक्ट करिए, फिर कहाँ चले जाएंगे, क्लिक करके, अभी कोई स्टाइल नहीं, पहले कोई स्टाइल ले लीजिए, उसका सब कहाँ जाइए, मॉडिफाई वाले आप अपने हिसाब से देखिए। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च का टोटल डेटा है, यहाँ पे टोटल बनाया हुआ और ये नाम लिखा हुआ है ईस्ट वेस्ट साउथ और, दिख रहा है। सपोज कि जैसे आपका टेबल है और ये आपका कॉलम, ये रो आपको ऐसे दिखाई दे, आप इसका स्टाइल करना चाहते हैं तो पहले बॉर्डर के लिए दे रहा है कि बॉर्डर का क्या स्टाइल देना चाहते हैं, दिख रहा है ना। तो बॉर्डर को आपको कई सारे फॉर्मेट दिखाई देंगे, जिस फॉर्मेट में चाहिए उस पर क्या कर लीजिए, फॉर्मेट दिखने लगा ना। ये आपको साइज दिखाई देगा कितना पतला चाहिए या फिर कितना मोटा चाहिए, दिख रहा है ना। उसके बाद से आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे किसके लिए, कलर के लिए, जो कलर रखना चाहते हैं बैकग्राउंड वो कलर रख लीजिए, येलो वाला दिख रहा था बेटर ना। और सिंपल यहाँ से क्या कर लीजिए, हो जाएगा। और उसके बाद से अब आएंगे तो आगे आपको यहाँ भी दिखाई देगा, जैसे देखिए शेडिंग कलर जो हमने वहां से चेंज किया है ना, वो आपको यहाँ से भी चेंज करने के लिए दिखाई देगा, दिख रहा है सबको ना। और उसके बाद से आपको बॉर्डर स्टाइल भी यहाँ दिखाई देगा, जैसे बॉर्डर स्टाइल चाहिए वैसे सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन कब आएगा, जब आप यहाँ से ऑल बॉर्डर करेंगे तब हो जाएगा ना। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा बहुत सारे साइज, कैसे आपको साइज चाहिए, आगे आपका यहाँ पर भी साइज दिखाई देगा, जितना मोटा चाहिए उतना मोटा सेलेक्ट कर सकते हैं, हो जाएगा। इस तरह सिर्फ किसके लिए, बॉर्डर स्टाइल के लिए, जितना आप टेबल लिए हैं उसमें कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी स्टाइल दे सकते। आपको पेन कलर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, पेन कलर बॉर्डर कलर के लिए आता है। बॉर्डर कलर अभी आपका किस कलर का है, इसको हटा करके आपको ग्रीन करना होगा, अभी चेंज दिख रहा है, बस आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए, चेंज हुआ है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद से हमको दिखाई देगा अगला कौन सा है, लेआउट। लेआउट में सबसे पहले आपको दिखाई देगा सेलेक्ट, किसका ऑप्शन दिखाई देगा सेलेक्ट। तो सेलेक्ट समझने के लिए ना पहले हम डिजाइन टैब में अपना नॉर्मल कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट जैसे रहता है, दिख रहा है सबको ना। बस इसका ऑल बॉर्डर कर लिया, ऑल बॉर्डर मोटा हो जाएगा ना। इंसर्ट में गए टेबल है, इसका स्टाइल मॉडिफाई कर लेंगे यहाँ से, यहाँ से क्या रख लेंगे, नॉर्मल चाहिए ना, बिल्कुल नॉर्मल कलर होना चाहिए, 1 पॉइंट सही है। कलर इसका हम कर देंगे यहाँ से ऑटोमेटिक, और यहाँ से क्या कर लेंगे, कलर को भी हटा देंगे यहाँ से, नो कलर, और यहाँ से आगे पहले ऐसा टेबल ना। अब करना क्या, हमको आना है लेआउट में, और लेआउट में सबसे पहला आपको दिखाई देगा क्या, सेलेक्ट में जब जाएंगे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कितना, चार। पहला आपका दिया है सेलेक्ट सेल, दूसरा दिया सेलेक्ट कॉलम, तीसरा दिया सेलेक्ट रो, और चौथा दिया सेलेक्ट टेबल। सेलेक्ट सेल का मतलब समझिएगा, अगर जो हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारा पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, पता चल रहा है ना, सेलेक्ट हो रहा है तो, और जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं पूरा टेबल सेलेक्ट हो जा रहा है ना। देखिए और जब हम एक सेल में कर्सर रखे हैं और यहाँ से जाके सेलेक्ट सेल कर दिए तो कितना सेलेक्ट हुआ है, एक एक बॉक्स, यानी कि उसी बॉक्स हम लोग एक सेल बोलते हैं, दिख रहा है सबको ना। यानी कि जहां कर्सर रखे तो बस वही सेलेक्ट कर लिया, दिख रहा है अंतर ना। उसके बाद से
अगर जो हम यहाँ पे जाके कर देंगे सेलेक्ट कॉलम, तो जिस कॉलम में हमारा कर्सर है ना वो पूरा कॉलम सेलेक्ट आया समझे। हमने सिंपली किस पे क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कॉलम। देखिए पूरा कॉलम सेलेक्ट हुआ है। और यदि हम यहाँ कर्सर रख के और कर दें यहाँ से सेलेक्ट रो, हमारे पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। आ रहा है समझे ना। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, आ रहा है समझे ना। तो सेलेक्ट करने का मतलब समझ लीजिए कि आपको जो भी काम करना है बस यही एक रो में करना है, तो रो को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। अब देखिए कोई भी काम करेंगे ना बस इसी रो में होगा, डिजाइन कर लीजिए समझ में आ जाए। इसका बॉर्डर हम ले लिए रेड कलर का और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दी। क्या सब जगह चेंज हुआ है, सिर्फ कितना चेंज हुआ है, जितना हमने सेलेक्ट कर रखा था। इतना क्लियर है ना। कॉलम में आपको चेंज करना है तो कॉल कर्सर रखिए, जाइए फिर किसमें, लेआउट में, सेलेक्ट में आके क्या कर लेंगे, कॉलम। कॉलम सेलेक्ट हो गया है ना। क्या चेंजिंग करना है आपको, डिजाइन में आके शेडिंग कलर ही ले लीजिए। सब जगह हो रहा है, कितना हो रहा है, जितना हमने सेलेक्ट किया। और जब नीचे जाएंगे ना तो अगला वाला आपको ऑप्शन दिखाई देगा, सेलेक्ट टेबल, कि आपने जितना टेबल बनाया वो सारा टेबल ही सेलेक्ट हो जाए। जैसे हम लोग कंट्रोल ही करते हैं तो सारा सेलेक्ट हो जाता है ना, तो वैसे यहाँ पे सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करें, देखिए पूरा टेबल ही सेलेक्ट हो गया। तो सेलेक्ट ऑप्शन समझ में आ रहा है ना। उसके आगे आपको दिखाई देगा व्यू ग्रिड लाइन। तो ये व्यू ग्रिड लाइन में जब जाएंगे ना तो आप सोचेंगे अभी कुछ काम नहीं कर रहा। कैसे, ऑन या ऑफ करिए, कुछ आपको अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। इसका काम पता है कब होता है, कि जब हमने डेटा बना लिया हो और हम चाहते हैं कि हमारा कोई बॉर्डर दिखाई ही ना दे, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, व्यू ग्रिड लाइन। लेकिन ये कब काम करेगा, तो पहले आप टेबल को क्या करेंगे, सेलेक्ट। पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया है ना। डिजाइन में आ जाइए और यहीं पे आपको दिखाई देगा बॉर्डर। तो बॉर्डर में आप लोग को बताए थे हम टैब में ना कि बटन के लिए या टॉप के लिए या लेफ्ट के लिए बताए थे ना। तो आपको कहीं बॉर्डर नहीं रखना है, कर देना यहाँ से नो बॉर्डर। कोई बॉर्डर है अभी, हमने आज क्या कर रखा है, नो बॉर्डर, यानी कि कोई बॉर्डर नहीं। तो अभी आपको कुछ ग्रेड लाइन दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है सबको। ये ग्रेड लाइन इसलिए दिख रहा है क्योंकि लेआउट टैब में जाने के बाद हमारा व्यू ग्रेड लाइन क्या है, ऑन। ऑफ कर दिया अब दिख रहा है, और अब ऑन कर दिया अब दिख रहा है ना। तो अभी समझ में आ रहा है। लेकिन आप कब काम करेगा, कि जब आपका ये टेबल यहाँ से डिजाइन से क्या रहेगा, नो बॉर्डर पे रहेगा तभी काम करेगा। और जो ऑल बॉर्डर पे रहेगा तो ये काम करने वाला नहीं। हो जाएगा। तो चाहते ये काम करे, जाते इसका इस्तेमाल कब कर लेंगे, जैसे उसमें डाटा बनाया था ना, इसमें लिखा था जनवरी का, अगला वाला किसका, फरवरी का, इस हमने बना लिया किसका, फरवरी, उसके अगले वाले में मार्च। सिंपल में लिख दी, दिख रहा है सबको ना। अब हम करना ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारा डेटा दिखे लेकिन कोई टेबल ना दिखे। पहले टेबल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। फिर कहाँ जाएंगे, डिजाइन, ऑल बॉर्डर के यहाँ से हटा क्या कर लेंगे, नो बॉर्डर। अभी आपको कोई ग्रिड लाइन नहीं दिखाई दे रहा है ना, लेकिन हम चाहते हैं कम से कम काम करते समय, डेटा टाइप करते समय ग्रिड लाइन दिखे। तो लेआउट में जाएंगे और व्यू ग्रिड लाइन को क्या कर देंगे, हाँ। अभी तो दिख रहा है ना, काम करते रहिए। दिख रहा है सबको ना। अब इसका हम क्या कर देंगे, व्यू ग्रिड लाइन को क्या कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे। अब दिख रहा है आपको, डेटा एक सीरीज से टाइप हुआ है ना, जैसे हमको सीरीज से टाइप करना चाहिए था। कोई दिक्कत इसमें, तो व्यू ग्रिड लाइन का इस्तेमाल कर ले जाएंगे सभी लोग ना। चलिए फिलहाल हम क्या करेंगे, टेबल को करेंगे सेलेक्ट, व्यू ग्रिड लाइन को ऑन, और लेआउट में जाके यहाँ से क्या कर लेंगे, ऑल बॉर्डर। कोई दिक्कत इसमें। अब जब लेआउट में जाएंगे तो आगे आपको दिखाई देगा प्रॉपर्टीज। क्या दिखाई देगा, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज समझने से पहले कुछ टेक्स्ट ला लीजिए। आप क्या कर लिए, कुछ टेक्स्ट ला दिए। आज ये ऊपर अपने पेज पर। अभी आपका टेबल कहाँ दिख रहा है, ऊपर, और टेक्स्ट कहाँ दिख रहा है, नीचे। इसको समझने के लिए और सा टेबल के साइज को हम यहाँ से क्या कर लिए, छोटा कर लिए।
कॉर्नर से टेबल के साइज को क्या कर ली। अब अंतर देखिएगा, हम चले गए लेआउट में, लेआउट में आने के बाद से प्रॉपर्टीज, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अलाइनमेंट का, कहाँ रखना है, लेफ्ट में, इस सेंटर में की राइट। बाय डिफॉल्ट अभी लेफ्ट साइड में है ना, सेंटर कर ली और यहाँ से क्या कर ली, तो टेबल आपका अभी कहाँ दिख रहा है, सेंटर में दिख रहा है ना। प्रॉपर्टीज में गए, कर ली यहाँ से किधर, राइट, और फिर यहाँ से क्या कर ली, अब टेबल कहाँ गया, राइट। लेकिन पता हम क्या चाहते हैं कि जो हमने टेबल बनाया है ना, जो टेक्स्ट ये लिखा गया है ना, ये सारा टेक्स्ट यहाँ से इधर रहे, इधर क्या हो, ऐसे टेक्स्ट लिखा रहे और इधर हमारा क्या रहे, टेबल। कई जगह आप लोग ऐसे डेटा देखे होंगे ना नोट्स में, वो कैसे करेंगे तो यहाँ समझ लीजिए। जब आप जाएंगे प्रॉपर्टीज में ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नॉन और अराउंड का। बाय डिफॉल्ट अभी किस पर है, नॉन पे है ना, तो सिंपली बस हमने आज कर दिया अराउंड, और अराउंड करके क्या कर दिए, टेक्स्ट अब आपको दिख रहा है कहाँ चला गया, कोई दिक्कत इसमें। तो प्रॉपर्टीज में जो दिया वो कर ले जाएंगे ना, लेआउट में जाइए, प्रॉपर्टीज में, यानी कि चाहे आपको अलाइनमेंट सेट करना है और चाहे आपको अराउंड या नॉन करना है, तो यहाँ से कर सकते, हो जाएगा। इमेज के लिए बताएंगे, पिक्चर ले तो उसके लिए अलग फॉर्मेट होता है, वो बताएंगे वहां। इमेज अपने हिसाब से जहां चाहे वहां रख सकते हैं, वो आगे बताएंगे। ये टेबल की प्रॉपर्टी समझा रहा है ना, और आगे जाए तो आपको ड्रा टेबल दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, ड्रा टेबल। ड्रा टेबल समझने के लिए ना, पहले हम काम करते हैं, ये आ जाते हैं ऑटो फिट पे, कहाँ पे, ऑटो फिट। चूंकि अभी हमारा टेबल छोटा दिख रहा है ना, यहीं से यहीं तक खत्म हो जा रहा है, तो इसको समझने के लिए हम कहाँ पे आ गए, ऑटो फिट, और यहाँ पे कर देंगे फिट विंडो। अपने आप टेबल हमारा क्या हो गया है, बड़ा हुआ है ना। कंट्रोल जेड करके अंडू कर लेना, देखिए ऐसे हमारा टेबल था, हम चाहते हैं इस विंडो से इस विंडो तक फिक्स रहे, तो हम कहाँ चले गए, ऑटो फिट, और यहाँ से क्या कर दिया, ऑटो फिट फिट, हो गया है ना। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, बीच में ये जो आपने लिखा है ना मई और अप्रैल, इसके बीच में यहाँ पे आपको एक कॉलम चाहिए था, आया समझे ना। आप इंसर्ट नहीं कर रहे बल्कि सोच रहे हैं ड्रा कर लेना, तो ड्रा करने के लिए आप कहाँ पे आ जाएंगे, ड्रा टेबल। अब देखिए इसके सामने एक पेंसिल जैसा जुड़ गया है ना, कर्सर दिख रहा है सबको जी, बस यहाँ कर्सर रखिए और माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके नीचे की तरफ ड्रा कर, देखिए बीच में कॉलम आ गया, जहां आपको जोड़ना है वहां पे कर्सर रखिए और नीचे तक लेके आ जाए, जुड़ जा रहा है ना। लेकिन नीचे वाला आपको थोड़ा सा मिसमैच दिख रहा हो, इसलिए मिसमैच दिख रहा है क्योंकि हमने इस टेबल को कई बार छोटा और बड़ा किया, आ रहा समझे ना। इसके वजह से फिलहाल मुझे नहीं ऐसे होगा करना है हमको, इसको यहां से कर लेते हैं डिलीट, चले गए फिर कहाँ पे, इंसर्ट टेबल और ड्रा कर। आपको लंबा टेबल दिख रहा होगा ना, इसके बीच में आपको ऐड करना है, तो कहाँ चले जाएंगे, ले आओ, फिर क्या ले लेंगे, ड्रा टेबल, अब ड्रा कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन अभी आप सोच रहे हो ये रेड कलर में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने डिजाइन में कलर क्या कर रखा है, जो कलर करेंगे ऑटोमेटिक कर लीजिए। अब किस कलर में आएगा, ब्लैक, हो जाएगा ना। हाँ, और आपको सिर्फ एक ही में चाहिए तो एक ही में भी ड्रा कर सकते हैं, दिख रहा है ना। आपको ऐसे बीच में डिवाइड करना, बीच में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जहां जहां आपको ऐसे ड्रा करना वैसे वैसे आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा जी। लेकिन ड्रा के बाद से आपको इरेजर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, इरेजर। इरेजर का काम मिटाने के लिए, जैसे आप अगर जो ड्रा टेबल लेके एक एक ड्रा कर रहे हैं, वैसे एक एक मिटाना भी है, तो आप क्या ले लीजिए, इरेज, बस जो मिटाना उसके लाइन पे क्लिक कर लीजिए, उसके लाइन क्या कर लेंगे, क्लिक, दिख रहा है ना। हाँ, और यहाँ से इधर तक सारा डिलीट करना है, तो माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करिए और ऐसे ड्रा करके छोड़ दीजिए, देखो उतना सारा डिलीट हो जाए, दिख रहा है सबको ना। बीच में कहीं आपको इतना दूर मर्ज करके लिखना है तो इतना दूर ऐसे ड्रा करके छोड़ दीजिए, दिख रहा है, कर ले जाएंगे लोग।
और उसके आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा डिलीट का ऑप्शन, कि अगर जो आप इरेजर से एक इरेज नहीं कर पा रहे हैं तो डिलीट ऑप्शन से आसानी से डिलीट कर सकते हैं। पहला क्या दे रहा है, डिलीट सेल। तो सेल का मतलब समझ रहे हैं ना, एक खंड हो जाएगा कि और जो आपको ये लास्ट वाला खंड ही डिलीट करना है, यहाँ से कर दिया डिलीट सेल, यहाँ से क्या कर लेंगे, हो गया डिलीट वाला, दिख रहा है ना। और यदि हम यहाँ से कर लेंगे डिलीट में जाने वाले डिलीट कॉलम, एक कॉलम पूरा क्या हो जाएगा, और रो करेंगे तो पूरा रो क्या हो जाएगा, और टेबल करेंगे तो पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। इतना कोई दिक्कत इसमें, और दिक्कत होगा तो लेकिन होगा नहीं, सही बात। अब आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब पता है ना, ऐड करना हो। इंसर्ट का मतलब क्या होगा, ऐड कर। ये समझने के लिए हम कुछ डेटा बना ही लेते हैं। जैसे ऊपर हम यहाँ पे ले दिए क्या, SR नंबर, क्या लिख दिए, सीरियल। यहाँ हमने लिख दिया सिर्फ नेम, और नेम के बाद से यहाँ हम लिख दिए मंथ का नाम। बस इतना ही रख लेते, इतना दिख रहा है सबको ना। अब हमको करना ये है, यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करना है, 1, 1 के बाद फिर क्या करेंगे, 2, 1 टाइप नहीं हुआ है, नीचे 3, 4, ऐसे टाइप करते हम चले जाएंगे नीचे। यहाँ पे नाम लिख लेंगे, जैसे किसका किसका नाम लिख दिया जाए, बताओ जी, अमन, उसके बाद अविनाश आया है, उसके बाद से एक और नाम पिंटू। इन लोगों का नाम हो गया ना। अब आगे इसमें जनवरी का डेटा भर लेंगे, कि जनवरी में कितना, 50, ऐसे कुछ भी डेटा भर लिए। इसमें भर लिए कितना, 60, इसमें भर लिए 70, और अप्रैल में भर लिए कितना, 20। बस ऐसे भर लिए, ऐसे डेटा भर ले जाएंगे लोग ना। लेकिन हमने क्या किया, ध्यान रखिए थोड़ा सा, अप्रैल यहाँ से हमने हटा के अप्रैल को हमने कर दिया यहाँ पे मार्च की जगह, दिख रहा है ना। तो फरवरी के बाद से क्या आता है, मार्च। तो मार्च वाला कॉलम शायद आप टाइप करना भूल गए, आ रहा समझ में ना। तो आपको एक कॉलम लाना होगा ना, तो ध्यान रखिए, तो कॉलम अब आपको कहाँ लेकर के आना है, फरवरी और अप्रैल के बीच। अगर जो आप कर्सर फरवरी पे रखें तो आप कौन सा क्लिक करेंगे, राइट, तब कौन सा क्लिक करेंगे, और यदि हम यहाँ पे अप्रैल पे रखे हैं तब कौन सा करेंगे, समझ आ रहा है ना। अब देखिए हम यहाँ पे अप्रैल वाले में रखे हैं, क्या करें, यहाँ से लेफ्ट, इसके बीच में एक कॉलम आ गया है, यहाँ से अनडू कर लेते हैं, कंट्रोल जेड से हट गया वापस ना। इस बार हम कर्सर रख लिए फरवरी वाले, और इस बार क्या करें, इंसर्ट, एक कॉलम आ गया है ना। तो देखिए किसके लिए दिया है, इंसर्ट कॉलम के लिए, और इंसर्ट यानी कि दोनों इंसर्ट कॉलम के लिए दिया। और जब आ गया तो आपको दिखाई देगा इंसर्ट टेबल और इंसर्ट, यानी कि आ जाएगा रो के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे नंबरिंग करना भूल गए थे, यहाँ पे आपने 3 कर दिया, नीचे कर दिया कितना, 4, और 4 के बाद से नीचे कितना कर दिया, 5। तो बीच में आपको 2 रखना है ना। तो अगर जो आप ये अविनाश के नाम के सामने रखे हैं तो क्या करना होगा, एबव करना होगा, यानी कि इसके ऊपर चाहिए। और यदि हम यहाँ अमन के ऊपर कर्सर रखते हैं फिर हमको क्या करना होगा, यहाँ से यानी कहाँ चाहिए, हो जाएगा ना। तो ये इंसर्ट क्या है, इंसर्ट एबव क्या है, लेफ्ट राइट क्या, समझ आ रहा है ना। जैसे आप लोग को वर्ड पैड में टेबल बनाना बताया, वर्ड पैड में हम क्या कर रहे थे, देख लो देख, वर्ड पैड में क्या कर रहे थे, कोई टेबल लाने के बाद से ना हम उसमें कॉलम ऐड कर सकते थे और ना ही डिलीट कर सकते। लेकिन जब हम यहाँ इसमें आ जाएंगे तो कॉलम को हम ऐड भी कर सकेंगे और कॉलम को डिलीट भी कर सकेंगे, हो जाएगा ना। और उसके आगे जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा मर्ज सेल, और उसके आगे स्प्लिट्स। चलिए तब आप लोग जो अभी हमने बताया आपको टेबल लेने के बाद से डिजाइन
और डिजाइन वास्ते लेआउट टैब में आप लोग यहाँ तक ट्राई करिएगा। बाकी अगली क्लास में आपको बताएंगे मर्ज, ऑटोफेड, हाइट और वेट, और फिर उसके आगे बताएंगे आप लोग को एलआईजी। इतना फिलहाल क्लियर सबको ना? हाँ बताओ।